बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वाटर साइकिल एंड अबाउट CO2 साइकिल। चलें स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। बेटा देखें, इस डायग्राम में मैंने आपको डिफरेंट साइकिल्स के इफेक्ट्स शो करवाने की कोशिश की है ऑन द इकोसिस्टम। अब देखें, हर एक कलर एक डिफरेंट साइकिल को शो करता है कि जो कि आपके इकोसिस्टम में तबाही या फिर जो है ना डिस्ट्रक्शन का रोल प्ले कर रहा है। और ये जो डिफरेंट कलर्स हैं, ये वेरिएशन ऑफ कलर आपको मैंने यहाँ पर नीचे मेंशन भी किया है। हर कलर को मैंने नीचे मेंशन करके बताया है कि ईच कलर स्टैंड्स फॉर विच साइकिल। तो आप वीडियो को देखकर रोककर यहाँ से इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर सकते हैं। अब मेन टॉपिक की जाने चलते हैं हम। वाटर साइकिल है हमारा मेन टॉपिक। तो वाटर साइकिल को समझने से पहले कुछ टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। पहले हम देख लेते हैं एवापोरेशन को। जब आपका वाटर लिक्विड की फेज में बदलेगा, जब आपका वाटर कहाँ बदलेगा? गैस की फॉर्म में। यानी कि आप कहेंगे जब आपका लिक्विड गैस की फॉर्म अख्तियार करेगा, उसके लिए आप टर्म यूज़ करेंगे एवापोरेशन। लेकिन जब आपका जो गैस है, गैस बदलेगी लिक्विड की फेज में, यानी कि आप कह सकते हैं गैस का लिक्विड की फेज में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। नेक्स्ट टर्म है प्रिसिपिटेशन की। एक्चुअली ये वाटर की फॉलिंग है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, किसकी फॉर्म में? लाइक आप बात करते हैं रेन होती है, हेल होती है। तो जो रेन या हेल है या आपके पास स्नो है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका पड़ना, इसके लिए क्या टर्म यूज होगी? दैट इज प्रिसिपिटेशन। ट्रांसपायरेशन, देखिए ये भी वाटर का लॉस ही है, लेकिन कहाँ से? प्लांट के लीव्स से जो वाटर का लॉस होगा उसके लिए आप टर्म यूज करेंगे, दैट इज ट्रांसपायरेशन। सेकंड टर्म है रन ऑफ की। रन ऑफ की आप क्या टर्म यूज करेंगे या किसे कहते हैं? कि जब आपका वाटर फ्लो होगा कहाँ से, यानी कि स्नो या फिर जो रेन होती है उसके लिए आप टर्म यूज करेंगे रन ऑफ के। नेक्स्ट टर्म है इनफिल्ट्रेशन की, यानी कि जब आपका वाटर ग्राउंड पर पड़ा और ग्राउंड के अंदर ये एंटर हुआ, यानी कि वाटर का सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होना, इसके लिए आप टर्म यूज करें इनफिल्ट्रेशन। अब देखते हैं ज़रा साइकिल को एक हम डायग्राम के थ्रू। अब सपोज दिस इज योर ओशन या सी है, कोई भी चीज़ है, देखें वाटर की अकोमोलेशन है, आप समझ रहे हैं यहाँ पर वाटर आपके पास प्रेजेंट है। अब क्या होता है यहाँ से, ये देखें आप, वाटर यहाँ से दो तरह से जो है रन हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि वाटर हीट के थ्रू, एवापोरेशन के थ्रू वाटर की फॉर्म में, वेपर्स की फॉर्म में यहाँ से एवापोरेट होगा। यानी कि आपके ओशन से वाटर वेपर्स की फॉर्म में गया, ऊपर जाकर कंडेंसेशन हुई है, यानी कि वही आपकी जो वेपर्स से वो कंडेंस हुए हैं तो वाटर की फॉर्म में बदल गए हैं। इस चीज़ को आप कहते हैं क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन से देन आती है स्टेप प्रिसिपिटेशन की, यानी कि आप कहेंगे कि वही वाटर जो एटमॉस्फेयर के अंदर कंडेंसेशन हुई थी वो नीचे गिरेगा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इस चीज़ के लिए आप क्या टर्म यूज़ करेंगे? प्रिसिपिटेशन की। तो यहाँ से फिर अगेन ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पड़ेगा, यहाँ से फिर ये एंटर हो जाएगा ओशंस में। तो एक तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। कैसे? ओशन से वाटर गया एवापोरेशन के थ्रू, कंडेंसेशन हुई है, देन प्रिसिपिटेशन हुई है, तो ये मूव करता हुआ दोबारा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आया, यहाँ से फिर रन ऑफ होता हुआ ये आपके ओशन में चला गया। एक साइकिल यहाँ से रन होता है। दूसरा वे ये है कि आपके प्लांट यूज़ करते हैं वाटर को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन जो प्लांट के लीव्स होते हैं वहाँ से ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ जाता है। जब ये ऊपर जाता है, ऊपर जाकर वेपर्स आपके कंडेंसेशन हो जाती है, तो ये आपस में मुंजमद हो जाते हैं, वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। फिर यहाँ से वाटर आपका प्रिसिपिटेशन के थ्रू दोबारा ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्रॉप होता है, फॉलिंग होती है। यानी आपका जो सरफेस ऑफ अर्थ है ये अब्जॉर्ब करती है वाटर को, एब्जॉर्शन के बाद यही वाटर आपका अगेन एंटर हो जाता है ओशन में। तो आपने यहाँ से देखा जो आपका वाटर था वो दो तरह के साइकिल्स के थ्रू रन हुआ है।
एक प्लांट के लीफ के थ्रू एयर में गया, एटमॉस्फेयर में गया, वहाँ पर कंडेंसेशन हुई है, वहाँ से फिर अब प्रिसिपिटेशन के थ्रू वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हुई है फॉलिंग, देन ओशन में चला गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया आपको, ओशन से एवापोरेशन, देन कंडेंसेशन, क्लाउड फॉर्मेशन, देन प्रिसिपिटेशन। तो एक साइकिल ये हमारा कंप्लीट हुआ है, दूसरा साइकिल ये हुआ है। नेक्स्ट आप साइकिल की जानिब चलते हैं, दैट इज CO2 साइकिल। एक्चुअली CO2 साइकिल में हम कार्बन की जो साइकिलिंग है इसको स्टडी करते हैं। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, याद रखिएगा ये बात। लाइक प्लांट की बात करें आप, प्लांट का मकसद क्या है फोटोसिंथेसिस करवाने का, कि वो अपनी फूड सिंथेसाइज करवा सकें। क्या होगी उनकी फूड, दैट इज़ ग्लूकोज। जब फोटोसिंथेसिस होती है ग्लूकोज बनवाते हैं वो, लेकिन क्या है कि CO जो आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट, एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर बन जाती है, जिसे वो एयर में रिलीज कर देते हैं। इसी तरह आप एनिमल की बात करते हैं, एनिमल क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, अपने मफाद के लिए रेस्पिरेशन करते हैं, क्या हमें एनर्जी मिल सके। लेकिन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक इनका वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जिसे आप कहते हैं बाय प्रोडक्ट, दैट इज़ CO2, और इसको वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। इसी तरह हम फैक्ट्रीज़ की बात करें या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो वो CO2 ड्यूरिंग कंबस्टन रिलीज़ करते हैं टू द एटमॉस्फेयर। अब ज़रा हम इस चीज़ को देखते हैं साइकिल के थ्रू। तो ये देखें, ये मैंने आपको एक साइकिल शो करवाया है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ योर एनी फैक्ट्री, इसको समझ लें। सपोज ये आपकी कोई सी फैक्ट्री है, यहाँ पर कंबस्टेशन होगी, कंबस्टन से आपके पास CO2 एयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में CO2 की अकोमुलेशन होना शुरू हो जाती है। इसी तरह जो आपके एनिमल हैं, मैंने कहा यहाँ रेस्पिरेशन होती है एनिमल्स में, तो रेस्पिरेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, CO2 को एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। तो हमने देखा फैक्ट्रीज़ के थ्रू भी CO2 एटमॉस्फेयर में जा रही है। जो रेस्पिरेशन है एनिमल्स की, एनिमल के थ्रू भी क्या जा रही है आपकी, CO2 जा रही है टू द एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट देखें, जो प्लांट हैं आपके, प्लांट एटमॉस्फेयर से CO2 को कैप्चर करते हैं। किस चीज़ के लिए कैप्चर करते हैं, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। ठीक है, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करवा ली। अब कुछ जो कार्बन है, ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है, और प्लांट जब डाई हो जाते हैं, यानी कि प्लांट की जब डेथ होती है, तो डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं और उस चीज़ को डिकम्पोज कर देते हैं। जब प्लांट की डिकम्पोजिशन हो चुकी है, वो कार्बन आपकी सॉइल के अंदर चली जाती है, और सॉइल के अंदर जाने से दोबारा वो असिस्टेंस प्रोवाइड करती है या सपोर्ट देती है न्यू प्लांट्स की ग्रोथ में। देख सकते हैं सॉइल से न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और न्यू जो प्लांट ग्रो कर रहे हैं ये खाए जाते हैं थ्रू देयर एनिमल्स। तो आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू आपकी कार्बन मूव कर रही है एक साइकिल के अंदर, डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट सोर्सेस के अंदर से होती हुई एक्चुअली ये एक साइकिल कंप्लीट कर रही है। तो देखें यहाँ से कार्बन मूव करती हुई एटमॉस्फेयर में गई, एटमॉस्फेयर से प्लांट के अंदर, प्लांट की डेथ हुई है, डिकम्पोजर एक्ट की है, न्यू प्लांट ग्रो की हैं, एनिमल्स ने खाया एज ए चारा के तौर पर उनको, देन ये एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.